आओ बच्चों शुरू करें अपनी आज की क्लास। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कहाँ है सारे बच्चे? वीडियो ऑन नहीं हुई अभी किसी बच्चे की? जल्दी से वीडियो ऑन करो। अंटू, सार्थक, महक, अजय, सृष्टि, आर्यन, स्वयं, वीडियो ऑन करो बेटे सारे बच्चे। आइए तो शुरू करते हैं बेटे हम लोग अपनी क्लास। बेटा बाकी बच्चे भी वीडियो ऑन करें। अंटू, महक, अजय, सृष्टि, स्वयं, कौन रह गया? अभी वरुण रह गया। चलो आ जाएगा अभी। आइए बेटा शुरू करते हैं। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था अपना कौन सा? बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कौन सा बेटा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बेटा वीडियो ऑन करो, बार बार मत कहलो, अच्छा नहीं लगता ऐसे। आइए, और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया था कि बेटे स्टार्टिंग पॉइंट या तो बैंक का होगा या फिर होगा किसका? कैश बुक का। ठीक है जी। कैश बुक का जो बैलेंस होगा वहां से स्टार्ट होगा तो एंड कहां पे होगा? पासबुक पे होगा। पासबुक का स्टार्ट पॉइंट होगा तो तो क्या होगा? एंडिंग पॉइंट कैश बुक होगा। ठीक है, ओके सृष्टि। आइए बेटा, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा, यहाँ पे हमने रूल तो हमने पढ़ लिए थे और हमने बैलेंस की अंडरस्टैंडिंग भी कर ली थी, है ना? आइए, फिर मैंने आपसे बताया था कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों आ रहा है। वो डिफरेंस हमने स्टडी मैट वाले सारे के सारे यहाँ पर एक चार्ट फॉर्म में हमने पढ़े थे। टाइमिंग डिफरेंस और क्या था? टाइमिंग डिफरेंस के अलावा और क्या था बेटे हमारा? ट्रांजैक्शन डिफरेंस, जहां पर बैंक ने कोई ट्रांजैक्शन कर रखी है लेकिन उसका कस्टमर को पता नहीं है, मतलब जिसकी कैश बुक है बिजनेसमैन उसको पता नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था, इंटरेस्ट जोड़ देगा बैंक, या फिर कोई सर्विस चार्ज घटा देगा बैंक, या कोई भी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करेगा जिसका बिजनेसमैन ने ध्यान नहीं रखा और बैंक ने वो काम कर दिया। इसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन डिफरेंस। हमने ये बात की थी लास्ट क्लास में। अगली बात, फिर कभी कभी एरर होने की वजह से, यानी कि मान लिया कोई मिस्टेक हो रखी है कहाँ पे? कैश बुक में, या फिर कोई मिस्टेक हो रखी है किसमें बेटे? पासबुक में, बैंक के द्वारा। किसी से भी गलती हो सकती है, तो उस वजह से भी दोनों के बेनिफिट में अंतर आता था। हमने ये बात पढ़ ली थी बेटा। अब जो भी बच्चा ऐसा होगा जिसकी वीडियो ऑन नहीं होगी उसको वेटिंग रूम में डाल दिया जाएगा। ठीक है, 2 मिनट के बाद फिर वो अंदर आएगा। आवाज ब्रेक हो रही है मेरी? बाकी बच्चे भी प्लीज बताएं, क्या ऑडियो में कोई ब्रेकेज है? सब ओके है? मतलब बीच में कहीं ब्रेक तो नहीं हुआ ना? ओके, अंटू वीडियो ऑन करो जल्दी। आर्यन, वरुण, स्वयं, आओ जी। तो मैं शुरू करने जा रहा हूं बेटे क्वेश्चन। आइए, आइए जी। नेक्स्ट, मेथड ऑफ बीआरएस। तो मैंने आपसे कहा था कि बेटे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाने के क्या 2 मेथड होते हैं। कौन से? मेथड नंबर 1 जो ये कहता है कि विदाउट हेल्प ऑफ एडजस्टेड कैश बुक, यानी कि जैसा भी बैलेंस है ना कैश बुक का, हमने जाते जाते कल ये पढ़ा था कॉन्सेप्ट। जैसा भी बैलेंस बता रखा है क्वेश्चन में कैश बुक का, ऐसा का ऐसे ही लिया, और जितने भी तरह के रीजन रहे हैं डिफरेंसेस के जो हमने पढ़े थे, अभी ध्यान से क्या कहा मैंने, जैसा भी बैलेंस दे रखा है कैश बुक का, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, उस बैलेंस को लिया और बीआरएस में हम काउंटिंग करना शुरू कर देते हैं। क्या मतलब सर? मतलब कोई भी एरर हो, कोई भी टाइमिंग डिफरेंस हो, कोई भी रीजन रहा हो डिफरेंस का, किसी भी तरह का डिफरेंस हो, सारे डिफरेंस वाली चीजों को हम बीआरएस में कवर करते हैं।
जब हम विदाउट हेल्प ऑफ एडजस्टेड कैश बुक काम कर रहे होते हैं। वरुण, आर्यन में, अच्छा आर्यन तो ठीक है, चलो ठीक है जी। अनटू फेस पे रखो बेटा कैमरा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने कहा बेटे कैश बुक में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक के अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस। ऑफ कोर्स जब कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट होगी क्वेश्चन में तो हम बीआरएस बनाएंगे और एंडिंग पॉइंट क्या होगा हमारा? बैंक बैलेंस। लेकिन कैश बुक का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एडजस्ट करके लेंगे या बिना एडजस्ट करके लेंगे? पॉइंट यहाँ है। तो पहला पॉइंट कि अगर हम बिना एडजस्ट किए लें, मतलब सर, मतलब विदाउट हेल्प ऑफ एडजस्टेड कैश बुक इसको बोला जाता है। तो हम बैंक बैलेंस एज इट इज ले लेते हैं और सारे जो हमने रीजंस पढ़े थे ना डिफरेंस के, वो सारे डिफरेंस कहाँ काउंट करेंगे हम लोग? बीआरएस। दूसरा, विद द हेल्प ऑफ एडजस्टेड कैश बुक, कहते हैं कि भाई एक काम करो, इस कैश बुक के दिए हुए बैलेंस को एज इट इज मत लो, मतलब उसमें कुछ चीजें एडजस्ट करो और उनको एडजस्ट करके जो बैलेंस है एडजस्टेड कैश बुक वाला बैलेंस, उस बैलेंस को लेकर के बीआरएस बनाना शुरू कर। चलो जी ठीक है। अब अगली बात करते हैं, सर ये एडजस्टमेंट किस चीज का है? आज बेटे हमें यही काम करना है। किस चीज का एडजस्टमेंट होगा मैं बताऊंगा, लेकिन पहले जरा देखो कि करते क्या है। क्या एडजस्टेड कैश बुक का हमेशा यूज होता है? क्या हम लोग हमेशा एडजस्टेड कैश बुक से बनाएंगे? और किस तरह से हम लोगों को यूज करना होता है? आइए पहले मैं एक लाइन को दिखाऊंगा, फिर बताऊंगा एडजस्टमेंट कब होता है, किन चीजों का होता है। आइए जरा फटाफट से लिखिए। तो यहां पर स्पेस छोड़ देना पहले हेडिंग डाल के। व्हाट, क्या बेटा? व्हाट आर टू बी एडजस्टेड इन द कैश बुक? What are to be adjusted in the cash book? To find out the adjusted balance, the adjusted balance of cash book. भाई ऐसे कौन कौन सी एडजस्टमेंट हैं जिनको हमें यूज करना है कैश बुक में, जिससे हमारा अपडेट होकर के निकल के आए कुछ बैलेंस और जिसको लेकर के हम स्टार्ट हो जाए बीआरएस बनाने के लिए। तो वो यहाँ पे लिख लो बेटे, नंबर 1 पॉइंट और नंबर 2 पॉइंट। अभी कराऊंगा मैं, स्पेस छोड़ दो बस पहले, क्योंकि अगर मैं इसको अभी बता दूंगा तो आप अगली बात पे शायद ध्यान न दें। अब बेटे आगे बढ़े। हाँ यहाँ स्पेस छोड़ना है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है और मैं वापस यहीं पे आऊंगा। अभी यहाँ पे लिखिए, अगला एक हेडिंग डालिए, इज इट मैंडेटरी, इज इट मैंडेटरी टू प्रिपेयर BRS with the help of adjusted cash book? लिखिए ये बेटे, इसको एक क्वेश्चन की फॉर्म दे दीजिए। ये है हमारा एक क्वेश्चन और जिसका हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर। कोई भी पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट हो, तुम जो मुझसे पूछते हो, जो यहाँ पे चैट में डालते हो, या फिर कोई भी कहीं भी कोई भी पॉइंट आए, हमेशा उस पॉइंट को एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में रखा करो। जो भी पॉइंट आए, जो तुम्हारे थॉट प्रोसेस में आए या किसी भी चीज में आए, क्या करना है, उस चीज को फटाफट से क्या करना है, लिख देना है एक डाउट फॉर्म में कि हमारा ये डाउट है जी। और वो एक डिक्शनरी तैयार हो जानी चाहिए हर चैप्टर के एंड में, ताकि जब तुम रिवाइज करो तो तुम्हारे सामने वो चीजें हो जिससे ज्यादा कभी डाउट आएंगे नहीं। अच्छा आइए, विद द हेल्प ऑफ
adjusted cash book. Yes, you are right beta. With the help of adjusted cash book. लिखिए बेटे आंसर। और मैं कोई भी चीज स्टडी से बाहर नहीं कराता, बस उसको थोड़ा सा ग्राफिकल फॉर्म में, कभी कहानी की फॉर्म में, एक्चुअल बेसिस वाली कहानी, ऐसा नहीं कि हाइपोथेटिकल, सारी कहानी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, वो चीजें लेकर के मैं आपको यहाँ पे परोस रहा हूँ। बस आप उसको मजे से करो एकदम। देखो सबसे पहले यहाँ पे इफ BRS is prepared, if BRS is prepared monthly, और यहां पर if BRS is prepared at end of year at end of year, तो मैं कुछ लिख रहा हूं बेटे, बहुत ध्यान से समझना है इस पॉइंट को। क्वेश्चन तो हो जाते हैं आराम से, लेकिन समझ में नहीं आता यूज कहाँ होगा, कैसे करेंगे, क्या कौन है, यूज क्या है इसका। बेटे कई बार क्या होता है आपको पता है, जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वहां पर ना, वहां पर आप जाओगे आर्टिकलशिप पे, आप देखोगे कि बड़ी बड़ी फर्म होती है, उनकी ना क्वार्टरली बैलेंस शीट बनती है, 3-3 महीने की बैलेंस शीट बनती है, 3-3 महीने के फाइनल अकाउंट बनते हैं उनके। और कई जगह आप देखोगे कि वहां पर ईयरली बनते हैं। ईयरली के तो आपने क्वेश्चन किए, लेकिन आपने मंथली नहीं किए, मंथली या 3 मंथली। तो ये क्या कहते हैं, अगर मंथली बैलेंस शीट बन रही है, ध्यान रखना क्वार्टरली भी बनती है और मंथली भी बनती है। क्वार्टर समझते हो ना, वो नहीं जो तुम समझते हो, क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने। हाँ तो 3 महीने की, हाँ देखो वे चेहरे पे मुस्कुराहट उन्हीं के है जो कुछ और समझते हैं शैतानो। हाँ तो 3 महीने की बैलेंस शीट कहलाती है क्वार्टरली बैलेंस शीट, और मंथली बैलेंस शीट मतलब 1 मंथ की बैलेंस शीट। और मंथली बैलेंस शीट में भी तो बैलेंस शीट में बैंक आएगा, यस, और वहां पर भी BRS जस्टिफाई किया जाएगा। तो ये कहते हैं कि भैया देखो बहुत सीधी सी बात है, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो मंथली BRS, क्यों, क्योंकि वहां पर बैलेंस शीट मंथली बन रही होती है इसलिए, और बैलेंस शीट मंथली बन रही है तो वहां पर हर मंथ का बैंक बैलेंस भी आ रहा है। तो वहां पर वो कहते हैं कि तुम्हारी मर्जी है, यहाँ पे लिखो बेटे ऑप्शनल, मैं ग्रीन लिख रहा हूं, यहाँ पे ग्रीन कलर से लिख रहा हूं, ऑप्शनल, मर्जी है कि वो कैसे बनाना चाहे, चाहे वो विद द हेल्प ऑफ एडजस्टेड कैश बुक बनाए, और चाहे वो विदाउट द हेल्प ऑफ एडजस्टेड कैश बुक बनाए। लिखिए यहां पर एनी, यानी with the help of एडजस्टेड कैश बुक बनाएं, या विदाउट हेल्प ऑफ एडजस्टेड कैश बुक बनाएं। मतलब दोनों के बीच में क्या है बेटे, और है, मर्जी है जी, मर्जी है। लो बेटे देसी भाषा में भी लिख लो, ग्रीन कलर से लिखना ताकि तुम्हें दिखाई दे कि हरी झंडी है जी यहाँ पे, मर्जी है। लेकिन 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 जब बात ईयर एंड की होगी, only with the help of adjusted कैश बुक आपको बनाना है। यानी वो जो आपने 11th में किया था बिना एडजस्टेड कैश बुक के, वो कहीं काम नहीं आने वाला, वो आएगा एज ए अल्टरनेटिव, आएगा एज एन अल्टरनेटिव मंथली में बस। इसीलिए चैप्टर आपको दोबारा से पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए इतना मैं आपको बार बार फोकस करा रहा हूं। यानी कि हमें BRS बनाना होगा हमेशा ईयर एंड पर, कैसे, एडजस्टेड कैश बुक मेथड से।
सर तो क्या एक ही क्वेश्चन दोनों मेथड से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी, अभी करेंगे हम, हमें यही तो करना है, इसी बात के तो पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे जैसे हैं, यही तो काम करना है। क्या हमें यही तो काम करना है, दोनों मेथड से करना है हर क्वेश्चन, और एकदम कमांड लेके आनी है। यानी कि अगर वही क्वेश्चन हमें मिला, वो बैलेंस शीट हमें मिले ईयर एंड पर, और वही बैलेंस शीट अगर हमें मिले मंथ एंड पर, तो कैसे बनाएंगे? अब बेटा एक चीज मैं आपको बताता हूँ, देखो पहले तो इस बात पे ध्यान दे लो, अगर आप एडजस्टेड कैश बुक वाले से बनाते हैं, तो आप चाहे मंथली बना रहे हो चाहे ईयर एंड पे बना रहे हो, मजे की बात है। सर लेकिन एग्जाम में बताओ ना, एग्जाम में तो क्वेश्चन तुम्हें साफ साफ बोलेगा कि तुम्हें एडजस्टेड कैश बुक मेथड से बनाना है या इस वाले या विदाउट एडजस्टेड कैश बुक मेथड से बनाना है, या क्वेश्चन ये बोल देगा कि ईयर एंड पे बना रहे हैं। तो बताओ ईयर एंड पे कैसे बनाएंगे? ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। समझ गए मेरी बात को? ध्यान से क्या कहा मैंने? पहली बात मैंने आपको बताई बेटे, मंथली में ऑप्शनल है, ईयर एंड पर मैंडेटरी है। दूसरी बात मैंने आपको बताई, क्वेश्चन इस बात को कैसे बोलेगा, या तो साफ साफ बोलेगा या ईयर एंड बोलेगा एडजस्टेड कैश बुक के लिए। आई होप आपको मेरी बात पूरी तरह क्लियर हुई। आइए फिर हम लोग करते हैं कि सर अब बता भी दो कि इसमें किस चीज का एडजस्टमेंट होना है। लिखो बेटे, सबसे पहली बात, अगर कोई गलती, लिखिए बेटे एरर, अगर कोई गलती हो गई है, एक मिनट बस, एरर किस में हो गई है बेटे? इन कैश बुक। सर पासबुक में अगर कोई गलती हुई हो तो अरे उसकी बात नहीं करेंगे, हमारा बैलेंस बैंक के बैलेंस से अलग कैसे है, पॉइंट यहां पर है। हम बैंक की गलती निकालने नहीं बैठे, चाहे बैंक की गलती क्यों ना हो, चाहे बैंक की गलती क्यों ना हो, बैंक ने गलत जोड़ रखे हो, लेकिन हमारा बैलेंस उसके बैलेंस से अलग कैसे है? पहले बेटे देखो, हम किसकी गलती सुधार सकते हैं? क्या हम सामने वाले की गलती सुधार सकते हैं? कभी भी नहीं, सिर्फ बोल सकते हैं भाई पढ़ लो। हाँ तुम मानो ना मानो, बोल सकते हैं बस पढ़ लो, है ना, सामने वाले को सिर्फ बोला जा सकता है। लेकिन क्या कर सकते हैं हम? अपनी तो गलती सुधार सकते हैं ना, अपने तो हम एक रूटीन बना सकते हैं ना, अपने आप को तो हम स्ट्रगल में डाल सकते हैं ना, हर तरह से मेहनत करेंगे, सामने वाले को बोल सकते हैं भैया मेहनत कर लेना, करना ना करना उसकी चॉइस। यही काम बेटे वीआरएस में है। बैंक अपनी गलती ठीक करे ना करे, हमें तो भाई बैंक कोई बैलेंस बताएगा, चाहे उसका गलत हो चाहे सही, हमारे यहाँ पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए बस। तो ये कहते हैं भाई पहले अपनी गलती ठीक करके तब बैंक में जाना। तो कहते हैं सबसे पहले तो क्या करो, एरर जो कैश बुक में उसको ठीक करो। नंबर एक बात, सर एरर कैसे? वही जो हमने पढ़े, डबल एंट्री हो जाना, रॉन्ग पोस्टिंग हो जाना, अंडरकास्ट हो जाना, ओवरकास्ट हो जाना, वगैरह वगैरह वगैरह। सर कहाँ पढ़े तुमने? थोड़ा बहुत इतना बस समझ लो कि लेजर में कहीं पे कोई गलती से गलत अमाउंट आ गई है, या जोड़ने के बजाय घट गई है, इतनी सी बात, करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बाद में। लेकिन अगर कोई गलती पासबुक में, उसकी बात हम इग्नोर कर देंगे यहाँ पर। सर वो कहाँ पकड़ में आएगा? वो पकड़ में आएगा बीआरएस में। ध्यान रखना, गलती तो पक्का पकड़ी जाएगी लेकिन वो डिफरेंस में पकड़ी जाएगी बीआरएस के अंदर, या यहाँ पर कहते हैं पहले एडजस्ट कर लो अपनी पासबुक को, अपनी कैश बुक को ठीक कर लो। जो कैश बुक में एरर है एक, तो वो ठीक करो, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि जो ट्रांजैक्शन का डिफरेंस है ना, देखो बेटे, कि जो ट्रांजैक्शंस का डिफरेंस है, हाँ जी, इसको बोला जाता है ओमिशन एरर। यहां पर एक तो होता है बेटे हमारे अकाउंट्स में ओमिशन ऑफ एरर, मतलब हमने एंट्री करना भूल गए। एक होता है कि हम वो वाली एंट्री करना भूल गए जो बैंक ने कर रखी है, उसको बोला जाता है ट्रांजैक्शन एरर। तो ये क्या कहते हैं कि भाई ये बताओ, कोई एंट्री ऐसी है क्या जो पासबुक में है? हाँ जी, मतलब पासबुक में बैंक वालों ने आपके खाते में ब्याज जोड़ रखा है और हम आपने नहीं जोड़ रखा, तो आप एक काम करो, पहले जोड़ दो ना, फिर बैलेंस निकालो, अपडेट करके बैलेंस लेके आओ। कहता है ना बैंक वाला, अरे अरे ये एंट्री तो करके ला पहले किताब में, तब बात करियो मेरे से। होता है ना, जब कभी कभी हम कभी कभी किसी सरकारी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो कहते हैं भाई पहले अपना काम निपटा के तब आइयो, फिर उल्टा सीधा बैलेंस लेके आएगा, फिर 100 कमी निकाल देते हैं। तो वो कहते हैं कि पहले ये काम निपटा के आओ, एक तो एरर और एक ट्रांजेक्शन डिफरेंस। ठीक है,
अच्छा, वरुण कुछ पूछ रहे थे, मैं एक बार डाउट ले लेता हूँ, फिर इसके बाद में अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। किसी बच्चे को कोई पॉइंट पूछना, मैंने सबको ऑप्शन दे दिया अनम्यूट का। फिर मैं शुरू करता हूँ जी क्वेश्चन। सर, हाँ जी। यहाँ पे जो हम बीआरएस बना रहे हैं, ये मंथली जो बनाना है, इसमें मैंडेटरी है कि बैलेंस शीट मंथली बनती है तो ही बीआरएस मंथली बनेगा? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, नॉर्मली बैलेंस शीट के साथ ही बीआरएस बनता है, वरना हम लोग बैंक बैलेंस कहाँ चेक करते हैं, कैश बुक से कब मिलाते हैं मंथ के नॉर्मली। एंड पे ही जब बैंक अकाउंट से मैच करते हैं। हाँ, मतलब जब भी हम बैंक का बैलेंस मैच कर रहे होंगे पासबुक वाला अपनी बुक से, तभी बीआरएस बनेगा। नॉर्मली वो बैलेंस शीट के टाइम पे बनता है नॉर्मली। मतलब ऐसा कोई मैंडेटरी रूल तो नहीं है ना इसमें कि अब ना 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 ना, बैलेंस शीट बनेगी तो? नहीं नहीं, अगर ऐसा हम कोई अपने मैंडेटरी, कैलकुलेशन के लिए बनाना तो बना। बिल्कुल, क्योंकि तो बैंक को रिकंसाइल करना है, अब डिपेंड करता है किस जगह पे रिकंसाइल करना है। ये तो मैंने एक नॉर्मली इसलिए बोला क्योंकि जैसे मतलब बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, आप लोग फाउंडेशन की क्लास है, तो भाई पता रहे कि हाँ भाई फाइनल अकाउंट बनना होता है, बैलेंस शीट बननी होती है, तभी बैंक आता है। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा कैश डाउट है। बुक को कैश बुक को हम कैश अकाउंट बोल सकते हैं? नहीं, कैश बुक के अंदर अलग अलग कॉलम होते हैं, कैश का कॉलम अलग होता है, बैंक का कॉलम अलग होता है, और डिस्काउंट का कॉलम अलग होता है, जो ये बताता है कि कितने रुपए कैश के अंदर है, कितने रुपए बैंक के अंदर है, और कितने रुपए हैं डिस्काउंट वाले के कॉलम के अंदर, कितने का खर्चा, वो सब हो गया इनकम। पर वर्क तो हम लोग जब टैली पे करते हैं तो कैश अकाउंट को उठा के करते हैं, उसी को मैच करते हैं, उसी को ट्रीट करते हैं कैश बुक के नहीं साथ, नहीं, ऐसा? उसमें मैं बता देता हूँ, टैली में लेजर बनाना पड़ता है, लेजर क्रिएट करना पड़ता है, DAL कमांड है। ठीक है, और लेजर के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि इसमें कैश प्लस क्रेडिट ट्रांजैक्शन आ सकती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, कैश अकाउंट एकदम अलग चीज है और बैंक अकाउंट बिल्कुल अलग चीज है। कैश अकाउंट बताता है गले में कितना पैसा है, और बैंक अकाउंट बताता है बैंक में कितने पैसे हैं, दोनों में फर्क है। जेब में कितना है और बैंक में कितना है, दोनों में फर्क है। ठीक है, शुरू करें। ठीक है सर, ओके, एक मिनट, ये स्टार्टिंग का दिखाता है क्या क्या? मैं दिखाता हूँ। ठीक है जी, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे ध्यान से, बस यहीं से स्टार्टिंग थी और कहीं से यहीं से ही। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे ध्यान से, कि हमें यहाँ पर एडजस्टेड कैश बुक के माध्यम से करना है कि बिना एडजस्टेड कैश बुक के, उसमें से दो ही चीजें हैं जो हमें एडजस्ट करनी है, और वो है ये। सबसे पहली बात, अगर कोई एरर है कैश बुक में तो उसको ठीक करेंगे। दूसरी बात, अगर कोई चीज कैश बुक में छुटी हुई है जिसको सिर्फ बैंक ने अपने आप एंट्री कर रखी है, वो एंट्री करके तब हम उसको स्टार्टिंग पॉइंट मान करके तब हम बीआरएस बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, और एक बार लास्ट बार मैं इसको रिपीट करके फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। क्या बीआरएस एडजस्टेड कैश बुक की हेल्प से बनाना मैंडेटरी है? अगर मंथली है तो नहीं, तो मर्जी है। अगर ईयर एंड पर है तो यस, मैंडेटरी है। आइए फिर हम लोग बात करते हैं बेटे क्वेश्चन की। तो बीआरएस का बेटे स्टडी मैट खोलो जल्दी से, सारे बच्चे स्टडी मैट खोलेंगे। बेटे बीआरएस का स्टडी मॉड्यूल खोल लीजिए, आपके पास में हार्ड कॉपी होगी घर पे आई होगी या आप लेकर के आए होंगे। हाँ जी, और मैंने आपको होमवर्क दिया था पढ़ने के लिए, जो आपने नहीं किया बोलो हाँ, है ना? आइए, तो एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ, पहले इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आओ, बल्कि इस पे आओ, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आओ।
फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, दिख रहा है ढंग से? मैं एक काम करता हूँ, मैं स्क्रीन थोड़ी और बड़ी कर देता हूँ आपके लिए, मैं अपनी वीडियो थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ आपके लिए। पढ़ो बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या कहते हैं? फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। ये कंपनी है बेटे, इसके लिए वो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं इसके लिए आप बीआरएस बनाएंगे और बैलेंस दे रखा है जी। बेटे वीडियो ऑन रखो, ये गलत बात है। अजय, आर्यन, अच्छा आर्यन का तो है, आर्यन ने तो बात की थी। हाँ जी, तो बैलेंस एज पर कैश बुक कितने का है बेटा? 2,40,000 का, 2,40,000। ठीक है, और क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से बनाना क्या है, हमें बीआरएस बनाना है। ये कह रहा है कि देखो जी, कैश बुक का बैलेंस है 2,40,000, और सबसे लास्ट लाइन देखो, बैंक क्या कह रहा है? बैंक कह रहा है नहीं नहीं, तुम्हारा बैलेंस 2,46,000 रुपए, 2,86,000 रुपए। तो दोनों के बीच में हो गई लड़ाई, दोनों के बीच में डिफरेंस है। ध्यान रखना, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये बात सिर्फ करंट अकाउंट में मैटर करती है नॉर्मली, क्योंकि सेविंग अकाउंट में इतने पैसे आना जाना होता नहीं है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस उसमें जनरेट होता नहीं है। तो देखिए जरा पॉइंट आपको बता रहा है। अब यहां पर जो हम बीआरएस बना रहे हैं, अब हम बीआरएस कौन सा बनाए? हम यहाँ पे सबसे पहले हम बनाते हैं सिंपल। सिंपल मतलब कि जहां पर जहां पर कोई भी हेल्प नहीं ली जा रही है एडजस्टेड कैश बुक की, यहां पर बैलेंस दे रखा है एज इट इज, हम लेकर के चले और बीआरएस बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, आइए फिर शुरू हो जाइए बेटे, लिखिए। फटाफट से हेडिंग डालेंगे। क्या सर? देखो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 2, कौन सा बेटे? इलस्ट्रेशन नंबर 2। और क्या करना है बताओ? हमें बनाना है बेटे बीआरएस। बेटा अब ना थोड़ा सा हमें पढ़ने का तरीका ना बहुत बदलने की जरूरत है अपने आप में। ठीक है, अब बीआरएस हो या कोई भी चैप्टर हो, हम लोग ऐसे पढ़ेंगे जैसे हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए और मार्केट में बैठे हो। ये सोच लेकर के हमें आगे बढ़ना है, हर चैप्टर को इस तरह से पढ़ना है। आप सीए बन चुके हो और बन ही रहे हो, कितनी देर है इसमें, ज्यादा टाइम नहीं है। देखो बेटे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट, बेटा कोई डेट यहाँ पर फिलहाल क्वेश्चन ने नहीं दी है। ठीक है, और ये हम किसकी बुक में बना रहे हैं? देखो, जिंदल ऑफसेट लिमिटेड, जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। बेटा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बच्चों? स्टार्टिंग पॉइंट बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक कितने का है? 2,40,000 का। 2,40,000 का और हम विदाउट एडजस्टेड कैश बुक की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एक हेडिंग और डाल देता हूँ। सेम इसी क्वेश्चन को अभी हम फिर विद द हेल्प ऑफ एडजस्टेड कैश बुक भी करेंगे। विदाउट एडजस्टेड कैश बुक, यानी इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, जो भी बैलेंस दे रखा था उसको लिया और हम लोग शुरू हो गए, यानी कि उसको एडजस्ट नहीं किया, बस ऐसे कैसे लेकर के शुरू हो गए। लो बेटा देखना जरा, सबसे पहले देखो क्या कारण था डिफरेंस का। पहला पॉइंट,
चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंटिंग टू ₹1,60,000। पहले बताओ बेटे, कौन किसको बनाने जा रहा है? हाँ बेटा, ये तो है कैश बुक, ये तो है बेटे कैश बुक, याद है रूल। और ये है क्या? पासबुक। ये तो है कैश बुक और ये है बेटे पासबुक। और ये बनाने जा रहे हैं किनको? पासबुक को। यानी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बेटा हमारा? बिजनेसमैन का, कैश बुक का। और रूल क्या लगेगा बताओ बेटे? नंबर 1, तुमने जो कहा बिल्कुल सही कहा। यानी कि अगर कोई काम पासबुक ने कर रखा है, कैश बुक ने नहीं कर रखा है, तो उसको बनाने का सिर्फ एक ही तरीका। क्या? उसने जो कहा बिल्कुल सही कहा। यानी कि बैंक के अनुसार नंबर 2, बिजनेसमैन का उल्टा। बैंक के अनुसार और बिजनेसमैन का उल्टा। बताओ बेटे, इस पॉइंट को अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ काम किसने कर रखा है? चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन बैंक। मैं सबसे जवाब चाहूंगा जी। और पुरानी वाली बातें सोच के जवाब मत देना, क्योंकि आप लोग चार्टर्ड बनने जा रहे हो। 11th-12th के स्टूडेंट नहीं, वो हो गया बेटे 11th-12th, वो चला गया। ठीक है, तो अब उस धर्रे पे जवाब नहीं होना चाहिए, एकदम बिल्कुल रूल वाइज रूल। ठीक है जी, तो बोलिए बेटा, काम किसने कर रखा है? मुझे इसका आंसर देना है। वेरी गुड आर्यन, काम कर रखा है किसने? हाँ, तुम सबको मैंने ऑप्शन तो दे रखा है अनम्यूट करने का। काम किसने कर रखा है? बिजनेसमैन। वेरी गुड। बिजनेसमैन। यस, बिजनेसमैन ने क्या कर रखा है? चेक इशू कर रखा है, यानी कि उसने अपने खाते से पैसा घटा रखा है। सीधी सी बात है। मत करो 10 क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन को ऐसा करो कि 10 क्वेश्चन कवर हो जाए। उसी क्वेश्चन को धीरे धीरे करके तसल्ली से एकदम। तो काम किसने कर रखा है बेटे? बिजनेसमैन ने कर रखा है। बिजनेसमैन ने क्या कर रखा है? घटा रखा है जी। कितने रुपए? 1,36,000 रुपए। क्या बैंक ने किया? आंसर इज नो, बैंक ने नहीं किया। तो बेटे क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि बैंक के अनुसार? ना ना, अरे कुछ बैंक ने किया हो तब तो हम करें। ये तो काम बिजनेसमैन ने कर रखा था, उसने घटा रखा था, तो उसका उल्टा कर देंगे। ये नहीं कि बिजनेसमैन को उल्टा पकड़ के लटका देंगे, क्या होगा उसका रिवर्स। उसने घटा रखा है तो जोड़ देंगे, तब जाके हमारा बैलेंस उनसे मैच होगा। तो बेटे स्टार्ट कीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बेटे? ऐड करेंगे। ऐड क्या करेंगे बेटा? हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। क्या? चेक जो इशू कर रखा था, चेक इशू बट नोट प्रेजेंटेड, लेकिन वो अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है। कितने का है बेटा? 1,36,000 रुपए का। और हम क्या करेंगे बेटे? इसको ऐड कर देंगे। अगली बात देखिए, तेरा नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन ने क्या बोला बेटे? चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड अमाउंटिंग टू ₹90,000। आपको याद होगा कि मैंने आपको जनरल एंट्री में सिखाई थी, बैंक में बैंक वाली एंट्रियां। जब पहले बैंक अकाउंट खुलता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर बैंक में हम लोग पैसा जमा करते हैं, बैंक डेबिट टू कैश, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर मैंने आपको बताई थी एक और एंट्री, चेक। जब किसी डेटर से चेक लिया
और सेम डे पर डिपॉजिट किया। अगली बात, चेक हमने एक दिन तो हमने लिया और दूसरे दिन या उसके बाद में डिपॉजिट किया। मैंने आपको सारी एंट्री सिखा रखी है, तो उसी एंट्री को वापस से रिकॉल करना है। बीआरएस हमें बिल्कुल भी जरा सा भी माइंड में ये नहीं लाना कि हमने 11th में जो कर रखा है, अरे वो तो वही तो है, ये है वही, लेकिन नजरिया अब सीए वाला है, तो आपको हर चीज की जड़ तक जाना है। ठीक है, आइए जरा बेटे, हमने क्या करा यहाँ पे, चेक को हमने बैंक में जमा किया। बताओ, सोचना आराम से, तसल्ली से, मत सोचो 11th की बात है, बस ये सोचो कि हमें जो भी करना है अभी करना है। हमने चेक को जमा किया बैंक में, हम कौन, बिजनेसमैन। अब बैंक तो तुरंत नहीं जोड़ेगा ना, वो तो तब जोड़ेगा ना जब पैसा आगे से क्लियर हो जाएगा। तब तक वो चेक क्लियरिंग में लगा रहता है, ऐसा बोला जाता है। क्या क्लियरिंग में लगा रहना मतलब क्या होता है, बैंक का ना बेटे एक प्रोसेस होता है। मैंने कहा ना, अब चार्टर्ड के नजरिए से सोचना, आपके दिमाग में आपका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग करूंगा मैं, देख लेना बेटे। क्या पहला दिन होता है जब हम चेक जमा करके आते बैंक में, एक स्लिप लेके आ जाते, फिर 4 बजे तक का टाइम होता है, या तो सेम डे पर बैंक भेज देता है अपने बंदे को, जाओ भाई जाओ, जाओ भाई जाओ, जाओ भाई जाओ, उस वाले बैंक में जमा करके आओ। कभी कभी ऐसा होता है पिछले दिन के बहुत सारे चेक होते हैं, तो बेटे दूसरे दिन जाकर के वो चेक वहां से चलता है। फिर जिस जगह पर जाना होता है उस बैंक में, फिर जाकर के वहां पर वो लोगों के पास जब चेक पहुंचता है उस कस्टमर के अकाउंट में, और देखते हैं कि हमारे ही कस्टमर ने चेक इशू कर रखा है ना, तो वो उसको मैच करते हैं सारी चीजें, फिर जाके वो क्लियर होता है। लेकिन बिजनेसमैन तो पहले ही दिन, जिस दिन कहता ना जाओ भाई बैंक में जमा करके आओ, अपने यहाँ के किसी सर्वेंट को भेजेगा, या अपने किसी स्टाफ को भेजेगा, या अपने किसी एम्प्लॉय को भेजेगा, या खुद जाएगा। जैसे कोई भी चेक आता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने जो स्टाफ है उनको बोल देता हूँ कि भाई ये चेक ना तुम बैंक में जमा करा देना, ठीक है ना। अब ऐसे केस में क्या होगा, बिजनेसमैन ने भेज दिया, लेकिन क्या हुआ, अभी तक वो चेक क्लियर नहीं हुआ। बिजनेसमैन तो तुरंत एंट्री डाल देते ना, एंट्री पढ़ते हैं हम, ये शुरू से यही पर एंट्री पढ़ते आए हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर या टू कैश, अगर हमने नेक्स्ट डे डिपॉजिट किया। तो मतलब सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात, क्या बैंक में पैसा बढ़ गया ऐसा बिजनेसमैन ने पहले ही दिन मान लिया, तो बेटे लेकिन अभी तो क्लियर नहीं हुआ ना। तो यानी कि इसका मतलब क्या, बिजनेसमैन ने काम कर रखा है, बिजनेसमैन ने क्या कर रखा है, जोड़ रखा है ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, हम रिवर्स करेंगे बिजनेसमैन का उल्टा। आइए, सारी चीजें वही हैं, बस आपका एक नजरिया सीए वाला चाहिए अब। लेस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। हो सकता है किसी बच्चे को माइंड में ऐसा, डिपॉजिट तो सर कैश होता है, चेक कहाँ होता है, तो इसीलिए मैंने सब एक एक पॉइंट को आपको क्लियर कर रहा हूं। तो ठीक है जी, बिजनेसमैन ने जोड़ रखा था, इसलिए बिजनेसमैन क्या करेगा, उसको घटा देगा, -90,000। अगले पॉइंट पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है ये वाला, पॉइंट नंबर 4, बैंक चार्जेस। कितने रुपए के, 300 रुपए के बैंक चार्जेस है, 300 रुपए। बेटे बताओ, क्या बिजनेसमैन को सपने आ रहे हैं? आज की डेट में तो पता चल जाता है, फटाक से आया था मैसेज डेबिटेड, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे यहाँ पे चार्ज कट चुके हैं, है ना। पहले नहीं होता था, ये चैप्टर उसी टाइम का। सपोज करो तुम्हारा एसएमएस अलर्ट है ही नहीं बैंक में, फिर क्या होगा, फिर बैंक में जाओगे और मैच करोगे, बैंक जी आप तो पासबुक में ये पैसे घटा दिए, 300 रुपए किस बात के घटा दिए, कह रहे कि बैंक चार्ज के घटा दिया। अच्छा, अरे रे हमें तो पता ही नहीं था, बिजनेसमैन ने थोड़ा घटा रखे हैं। तो बिजनेसमैन ने काम नहीं कर रखा है, काम कर रखा है बैंक ने। बैंक ने क्या कर रखा है, बैंक ने घटा रखा है, तो हम भी घटा देंगे। लिखिए, लेस बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। कितने रुपए, 300 रुपए। 300 रुपए खाते में से बैंक ने घटा रखे हैं, हमने नहीं घटाए, तो हम भी घटा देंगे, क्योंकि बैंक के अनुसार और बिजनेसमैन का उल्टा।
आगे बढ़ते हैं बेटे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफरेंस का। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंट टू ₹1250। बेटे 1250 का बैंक ने हमारे खाते में इंटरेस्ट जोड़ रखा है, हमें पता ही नहीं है। हमें थोड़ा ना कोई सपने आ रहे हैं, आज तो चलो मैसेज आ जाता है, लेकिन नहीं आया तो उस टाइम पे क्या होगा, बैंक ने तो जोड़ दिया ना, हमारा बैलेंस उसके बैलेंस से अलग है। मुद्दा ये नहीं है कि बैंक हमेशा हमें कम बताएगा, ना जी ना। कोई बैंक कोई फ्रॉड वाली संस्था थोड़ा ना कि कम बताएगी। भाई जितना बैलेंस आपके उसमें बनता है वो बताएगी, बस वो अलग क्यों है वो कारण हमें यहाँ पे नोट करना है। कभी वो फालतू जोड़ देगा, कभी वो फालतू घटा देगा, तो कोई कारण रहा होगा ना, वो बता रहे हैं। इंटरेस्ट जोड़ दिया गया हमारे खाते में जिसकी हमें जानकारी नहीं, यानी कि हम भी जोड़ देंगे। लिखिए बेटा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ओनली, और ये है कितने का, 1250 रुपए का इंटरेस्ट है जो बैंक ने जोड़ दिया है, सिर्फ बैंक ने, हमने नहीं। और कोई डिफरेंस है यहाँ पर बेटे? और कोई भी डिफरेंस नहीं है। आइए जरा देखें, चेक करें कि भाई कितने का बैलेंस निकलता है उनका। तो ये देखो, डिफरेंस अगर पता चल जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कि सामने वाले की बुक के अकॉर्डिंग क्या बैलेंस आ रहा है। तो ये जो भी आएगा वो आएगा एज पर क्या, एज पर कैश बुक। क्या आएगा बेटा? एज पर कैश बुक आएगा जो भी आएगा। सर क्या मतलब? बेटे अगर ये माइनस का बैलेंस बचे तो क्या होगा, ये ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। और अगर ये बेटे प्लस का बैलेंस बचे तो ये क्या कहलाएगा? है जी, बैलेंस कहलाएगा, बैंक का बैलेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बैंक का बैलेंस कहलाएगा। अगर ये पॉजिटिव बचे और अगर नेगेटिव बनेगा तो ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। आइए देखते हैं कि क्या बैलेंस बचता है, पॉजिटिव की नेगेटिव। कोई बताएगा मुझे? 2,40,000। हाँ जी, कितना? बोलो बोलो। 286,950। 286,950 बेटे पॉजिटिव है ना, तो यानी कि ये है बैंक का बैलेंस। क्या है बेटा? बैंक बैलेंस। आई होप इतनी बात सबको ओके है। क्या मैं चलूं आगे? आइए आगे बढ़ते हैं सर, इसी क्वेश्चन। हाँ जी, यहाँ नीचे तो आएगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। अच्छा सॉरी, तो हाँ कैश बुक कैश से बुक, यस पासबुक पे यस, जा रहे हैं। ओ बाय मिस्टेक लिख दिया मैंने, बाय मिस्टेक लिख दिया मैंने। बाकी बच्चों को गुड मॉर्निंग। हाँ जी, पासबुक एज पर, अच्छा स्वयं ने भी भेजा था भाई, ठीक है, आओ जी। और बाकी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आओ बेटे तो मैं ये कह रहा हूं बेटे, ये तो हमारा हो गया विदाउट हेल्प ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। क्या इसी क्वेश्चन को अगर हमें करना हो विद द हेल्प ऑफ एडजस्टेड कैश बुक? यस वी कैन डू इट। लिखे जरा फटाफट से। पहले लिखने से पहले एक चीज पढ़ी, बताइए बेटे किस किस चीज का एडजस्टमेंट होना है। देखिए तो जरा। नंबर 1, अगर कोई गलती हो गई है कैश बुक में तो वो ठीक करेंगे। बेटा देखना, ये जो डिफरेंस है इनमें कहीं पे कोई गलती है क्या? ओवरकास्टेड, एक्स्ट्रा डेबिटेड, या अंडरकास्टेड, या टू के बजाय बाई कर देना है, यानी कि ऐड के बजाय लेस कर दे, ऐसी कोई गलती इस क्वेश्चन में नहीं है। तो एरर वाली बात तो हो गई खत्म। अच्छा फिर ट्रांजैक्शन डिफरेंस, यानी कि ओमिशन एरर बोलते हैं यहां पर। क्या? अगर कोई काम सिर्फ बैंक ने कर रखा है, ऐसी ट्रांजैक्शन कोई बैंक ने कर रखी है, बस ट्रांजैक्शन ध्यान रखना। जैसे बैंक ने कोई पैसा हमारे खाते में जोड़ रखा हो, हमें नहीं पता चला। जैसे बैंक ने कोई हमारे खाते से पैसा घटा रखा हो, हमें नहीं पता चला, कहते तो उसको हम पहले अपने यहाँ अपडेट कर लेंगे, फिर अपडेट करके कैश बुक का बैलेंस फिर देखेंगे और क्या रहता है वो बीआरएस पकड़ेंगे। यानी इसी क्वेश्चन में अगर मैं देखूं आपसे, तो बताओ बेटे क्या क्या चीज है ऐसी जो ट्रांजैक्शन एरर में आएंगी? चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड,
ये थोड़ा ना बैंक के हाथ में, बैंक ने कोई ट्रांजेक्शन की क्या बताओ, नहीं, आएगा तभी तो करेगा। चेक डिपॉजिट किया, जब आगे से क्लियर नहीं हुआ तो बैंक ने कोई ट्रांजेक्शन की क्या, बिल्कुल नहीं की। बैंक ने चार्ज डेबिट किए, ओहो, बैंक चार्ज लगाए बेटे, उसके बारे में कस्टमर को जानकारी नहीं थी। इसका मतलब कस्टमर को अपनी एडजस्ट करनी पड़ेगी कैश बुक, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन वाला एरर है। आइए बेटे आगे बात करते हैं। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने जोड़ रखा है लेकिन कस्टमर को पता नहीं है, यानी कि ये भी ट्रांजेक्शन एरर है। बस आइए जी फटाफट से करते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को हमें करना हो इससे बेटा, एडजस्टेड कैश बुक मेथड से, सेम क्वेश्चन देखिए, हेडिंग डालिए यहीं पर, इफ सेम इलस्ट्रेशन नंबर 1, स्टडी मॉड्यूल ने नहीं कर रखा है हर क्वेश्चन को दोनों तरीके से, लेकिन हम करेंगे, हम करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो एग्जाम में बाहर से नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है वो एक मेथड से कर रखा हो दूसरे से ना कर रखा हो। हम जब हर क्वेश्चन को कर लेंगे दोनों मेथड से तो बचेगा कहां। इफ सेम इलस्ट्रेशन नंबर 1 विद द हेल्प ऑफ एडजस्टेड कैश बुक, बेटे बनाओ फटाफट से फॉर्मेट बीआरएस का। क्या बीआरएस का बनेगा ना, पहले तो कैश बुक के अकॉर्डिंग बैंक का जो बैलेंस है ना। हाँ जी बेटे, मैं एक क्वेश्चन में आपको कैश बुक वैसी बना के दिखा रहा हूं जैसी कि आपको चाहिए, सिर्फ एक क्वेश्चन में। क्या क्या होता है बताओ कैश बुक में, डेट, फिर पार्टिकुलर्स, फिर एलएफ, फिर आपका कैश वाला कॉलम, फिर आपका बैंक वाला। मैं डबल कॉलम मान लूं, नहीं तो फिर मैं डिस्काउंट भी बनाऊंगा। फिर आपका डेट, फिर आपका पार्टिकुलर्स, फिर एलएफ, और फिर आपका कैश, और फिर आपका बैंक। देखिए बेटे कैश बुक, यहाँ पे लिखो कैश वाला कॉलम, यहाँ पे लिखो बैंक वाला कॉलम, भाई कैश वाला कॉलम और बेटे बैंक वाला कॉलम। अच्छा ये काम इलस्ट्रेशन नंबर, हाँ ये इलस्ट्रेशन 2 है, सॉरी, ओके मैं इलस्ट्रेशन 1 लिख गया। ओके बेटा, सेम यही वाला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 2 विद द हेल्प ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। लिखिए बेटा यहाँ पर, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, सॉरी जेएफ, कैश और बैंक। फिर से बात आ गई, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, कैश और बैंक। बेटा क्वेश्चन ने क्या बैलेंस दे रखा है हमें, लिखो तो जरा, टू, क्या बैलेंस हमें क्वेश्चन ने दे रखा है, लिखो तो जरा यहाँ पर, टू बैलेंस ब्रोड डाउन, भाई कितने का, 2,40,000 का। और ध्यान रखना बैंक वाले कॉलम में लिखना, कभी तुम कैश वाले कॉलम में लिखो। अगली बात बेटे, हाँ जी, कौन कौन से एरर हैं जो हमें कवर करने हैं, सिर्फ ट्रांजेक्शन एरर है यहाँ पर नहीं है दूसरे वाले एरर, ठीक है, सिर्फ ट्रांजेक्शन वाले एरर। आइए जी,
तो पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 है जो यहाँ पे कवर होंगे। बेटे बैंक वाले चार्जेस हम घटा देते हैं। बताओ एंट्री क्या करेगा बिजनेसमैन अगर छुट्टी हुई एंट्री करेगा? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या करेगा बेटे? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि बाई बैंक चार्ज, बाई बैंक चार्जेस। डेट हमें नहीं बता रखी तो हम तो उसको स्किप कर देंगे जी। कितना भाई? 300 रुपए। 300 रुपए खाते में से घटे होते हैं। नेक्स्ट, हमारे खाते में इंटरेस्ट वाली अमाउंट नहीं जुड़ी हुई, तो एंट्री अगर जुड़ती तो क्या एंट्री होती अगर वो करता भी? तो भाई बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस बढ़ा, और टू बैंक इंटरेस्ट इनकम, टू इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, जो भी आप लिखना चाहें, 1250। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है इंटरेस्ट बैंक ने क्रेडिट किया। क्रेडिट कब करता है? जब हमारे खाते में जोड़ता है। पिछली क्लास में याद है जब बिजनेसमैन कैश लेके आ रहा था तो बैंक क्या कर रहा था? कैश अकाउंट डेबिट टू टू कस्टमर, यानी वो क्रेडिट कर रहा था। क्रेडिट करने का मतलब है बैंक क्रेडिट करता है, मतलब हमारे खाते में जोड़ता है। बैंक डेबिट करता है कब? जब कस्टमर पैसा निकालता है या किसी वजह से उसका खाता घटता है। तो क्रेडिटेड और डेबिटेड वर्ड का ध्यान से यूज करना। डिपेंड करता है कि कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है कि बिजनेसमैन कर रहा है। तो बेटे जो छुटी हुई एंट्री थी वो हमने यहाँ पर नोट कर ली। छुटी हुई एंट्री है जो हमने नोट कर ली। जरा टोटल करना, 2,41,250, 2,41,250 घटाओ बेटे। 2,41,250 में से घटा दो, कितना? 300 रुपए। 2,40,950। बेटा लिखो यहाँ पे बाई बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस रोड डाउन, 2,40,250। ये है जी अपडेटेड बैलेंस। क्या है बेटा? बोलो। ये है अपडेटेड बैलेंस 2,40,250। कैश बुक ने पहले बैलेंस को अपडेट किया, एडजस्ट किया, और अब इस बैलेंस को लेकर के वो बना रहे हैं क्या? बीआरएस। क्या बना रहे बेटा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये सिर्फ उसी चीज को एडजस्ट करेंगे जो या तो कोई एरर है या फिर ओमिशन है। लिखिए बेटे BRS एज एट। कोई क्वेश्चन में डेट दी होगी उस पर हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके भी एडिंग होते हैं, डाल लेना। पार्टिकुलर्स और अमाउंट्स। बेटे स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? बैंक। क्या होगा बेटा स्टार्टिंग पॉइंट? बैंक बैलेंस, क्योंकि बेटे ये बैलेंस पॉजिटिव है ना, डेबिट बैलेंस है एज पर कैश बुक। सारे बच्चे ध्यान देना। सर ये हमने सारे एडजस्टमेंट बैंक से क्यों किए? हमने सारे नहीं किए बेटे, हमने सिर्फ दो किए, एक तो इंटरेस्ट और एक बैंक चार्जेस। और वो क्यों किए? मैंने आपको लिखाया था कि हम जो एडजस्टमेंट करेंगे उसमें कौन सी वाली चीजें हैं जो एडजस्ट करेंगी। रुकिए, कौन से वाले एडजस्टमेंट करेंगे मैंने आपको लिखवाया था ना। ये देखिए, बाहर जाओ, जल्दी नीचे जाओ, जल्दी। एक बार इसको चेक करो, कोई एरर हो, गलती हो गई हो कैश बुक में,
कोई गलत एंट्री पोस्टिंग कर दी हो, या ट्रांजैक्शन वाला डिफरेंस मतलब ओमिशन वाला एरर। सिर्फ दो चीजों को हमें एडजस्ट करना होता है। अब बेटा यहाँ पर जो बैंक चार्जेस है और इंटरेस्ट है ये ओमिशन में कवर है। समझ में आ गया? वेरी गुड। फिर भी जब बात छिड़ गई तो पूरी करता हूँ। बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट है ये दोनों क्या है, ओमिशन वाले एरर में कवर है, जहां पर सिर्फ ट्रांजैक्शन वाला एरर है जो सिर्फ बैंक ने एंट्री कर रखी है, नहीं कर रखी है बिजनेसमैन ने। और बाकी कोई और एरर ना तो ओमिशन है ना ही ये वाला एरर है। ठीक है, आइए जी, तो आते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 को हमने जो है दोनों तरह से पकड़ लिया अच्छे से एकदम। पहले एडजस्ट की कैश बुक और फिर उस बैलेंस को लिया 2,40,000 ये वाला बैलेंस, 2,40,250। अब हमने बीआरएस बनाना शुरू किया, ध्यान रहे दोबारा से 950। ओहो हाँ, ध्यान रखना बेटे, दोबारा से ऐसा ना हो। कैसा सर? पता चला सेम वही चीज हमने दोबारा से कवर कर ली बीआरएस में, इंटरेस्ट और चार्ज की। ये फर्क होता है फेस टू फेस और ऑनलाइन में। वो गलती हुई बच्चे ने ऑनलाइन में चलो लिख के बता दी, फेस टू फेस में तो तुरंत बोलते रहते हैं। अगर बैलेंस क्रेडिट होता तो सब बातें करेंगे, सब बातें करेंगे, जितने अगर मगर है दुनिया भर के सब निकालना, लेकिन पहले वो कर लो जो सामने है। आइए जी, बैंक बैलेंस हो गया, किसके अकॉर्डिंग है बताओ? ये है एज पर कैश बुक। ये बैलेंस है कि ओवरड्राफ्ट है? ये तो सर बैलेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, यानी कि पॉजिटिव की फिगर है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस। क्या काम है बेटा? जिसके बैलेंसेस भी हिल रहे होंगे ना सब ठीक करा दूंगा, बस मेरे साथ साथ बोलते रहना, सुनते रहना। कैश बुक का डेबिट बैलेंस। अब बेटा ये दोनों पॉइंट तो यहां पकड़े गए, फिर बाकी पॉइंट जो बचे वो हमारे बीआरएस में पकड़े जाएंगे। जो इन दोनों के अलावा होंगे वो हमारे बीआरएस में पकड़े जाएंगे। आइए बेटे, क्या क्या है जी पॉइंट, पढ़िए। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो यानी कि बेटे ये एरर तो है नहीं, कैश बुक में कोई एरर हो या कोई ट्रांजैक्शन वाला एरर मतलब ओमिशन हो। जब ये नहीं है तो इसका मतलब ये कहाँ पकड़े जाएंगे? बीआरएस में। और बीआरएस में जैसे हमने अभी किया था सेम वही रूल लगेगा। तो दोबारा से मैं वो बातें बोलूं तो अच्छा नहीं लगेगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, फटाफट से नोट करो। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, अभी हमने जो रूल लगा के इसको की थी बात, सेम वही चीज यहाँ पे लगेगी। आइए जी, कितने का है? 1,36,000 का है बेटे। अगला पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर, यानी कि हमने तो जोड़ दिया था लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ। देखो बेटे, चेक डिपॉजिटेड अभी जो हमने किया था सेम वही चीज है बाकी तो, बट नॉट येट क्लियर्ड। 90,000 रुपए हम उसको क्या करते हैं बेटे? घटा देंगे। ठीक है जी, ये वाला पॉइंट हो गया बेटा। जरा देखो और क्या बचा, और देखो बेटे क्या बचा। बैंक चार्ज 300 रुपए कर लिया जी हमने, एडजस्टेड कैश बुक में पकड़ लिया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट क्रेडिट किया 1,250 रुपए, ये भी हमने कर लिया जी। और कुछ बचा? नहीं बचा जी। आइए तो बनाते हैं बीआरएस। बताओ बेटा बैलेंस, 2,40,950 प्लस 1,36,000 माइनस 90,000, आ गया 2,86,950 रुपए। 2,86,950 रुपए। और क्या ये माइनस का है? नहीं सर, माइनस का तो नहीं है। माइनस का होता तो मैं इसको ओवरड्राफ्ट बोल रहा होता। अच्छा, तो ये जो भी है स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक था, तो यहाँ पर क्या होगा? एज पर पासबुक होगा। हालांकि पासबुक बोलते हुए ना कहीं अंदर से आवाज अच्छी नहीं आती, ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें गलत पढ़ा रहा हूँ।
लेकिन बेटे तुम्हारे को नंबर पासबुक बोलने से मिल जाएंगे, तो मैं इसलिए तुम्हें सारी बातें बता करके, सही मायना यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट वर्ड है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट करंट अकाउंट की होती है, अलग होती है वो लंबे लंबे पर्चों पे आती है। खैर, ये क्या है हमारा बैंक बैलेंस, एक मिनट बस लेता हूं, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। अब एक बच्चे ने डाउट पूछा कि सर अगर बैलेंस क्रेडिट होता, बैलेंस एज पर, सर अगर बैलेंस क्रेडिट होता तो बैलेंस एज पर पासबुक होगा ना। मजा नहीं आया। क्रेडिट होने का मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्रेडिट मतलब नेगेटिव होता ना, आप ये कहना चाहते हो। अगर नेगेटिव होता तो फिर तो ये बेटा ओवरड्राफ्ट हो जाता। हाँ वरुण पूछो। सर यहाँ पे अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम आती है कमीशन एरर ढूंढने में, तो हम डायरेक्ट ये भी देख सकते हैं ना कि इसके अंदर कौन कौन सी एंट्रीज नहीं हुई है अभी कैश बुक। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, जो सिर्फ बैंक में हो रखी है। हाँ, जो एंट्रीज नहीं हुई है, बाकी जो हमारे एरर इन कैश बुक है वो तो उसकी तो कोई एंट्री होगी नहीं, बस उसको एडजस्ट करना है। हाँ, दोज आर मिस्टेक्स इन एंट्री, और ओमिशन मतलब दोज आर नॉट एंट्री, मतलब उनकी तो एंट्री नहीं हुई, और जो मिस्टेक्स हैं उसमें मतलब एंट्री हुई लेकिन वहां पर कुछ गलतियां हैं। ठीक। अरे आर्यन बेटा क्वेश्चन पूछना, हो सकता है शायद मैं पूरी तरह ना कैच कर पाया तुम्हारा क्वेश्चन, पूछो बेटा आर्यन। आर्यन पूछो, मैंने तुम्हें अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रखा है। कर तो रखा है शैतान, और मैं नालायक कर रखा है तेरे को। सर मैं कह रहा हूँ जैसा आपने कहा था ना कि अगर जो हमारा लास्ट बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब डेबिट साइड आया है तो कैश बुक में आ रहा है यहाँ पे, हाँ अगर हाँ। यहाँ आता है ना, ये पूछना चाह रहा है बेटा। हाँ अगर यहाँ पे बाय अच्छा, बैलेंस तो ये ब्रॉट बेटा फिर डाउन। यहाँ पे ये माइनस का हो जाता। अच्छा, हाँ माइनस का हो जाता है ये, ठीक है। मैं सोचा वो कैश बुक का नहीं, फिर वो उल्टा पासबुक का होगा। नहीं नहीं नहीं, कैश बुक का ही रहेगा, क्योंकि ये कहाँ से निकल के आ रहा है, कैश बुक से निकल के आ रहा है। जब कैश बुक से निकल के आएगा तो ये हमेशा बेटा कैश बुक का रहेगा बैलेंस, बस पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा ये सोचना है, ठीक है। अच्छा उसने शायद अनम्यूट कर लिया होगा ना, ओके ठीक है, क्योंकि मैंने अलाउ किया था तो वो एक बार क्लियर रहता है। ठीक है आर्यन, ओके है बेटा। यस सर। ओके बेटा ठीक है, चलो म्यूट कर लो। अब आओ बेटा ध्यान से, तो पहला हमने इलस्ट्रेशन किया, इलस्ट्रेशन नंबर 2 दोनों मेथड से किया। आइए हम लोग जरा फिर से और भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरह से ही हम अगले इलस्ट्रेशन को भी करते हैं। ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3। आइए बेटे, ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3। पढ़ो बेटे, ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019, बैंक पासबुक ऑफ नम्रता शोड ए बैलेंस। क्या बेटे, बैंक की पासबुक शो करती है, वर्ड्स पे ध्यान देना। बताओ बेटे ये बात, जो पासबुक है वो किसकी बुक है, बिजनेसमैन की या बैंक की। मैंने म्यूट कर रखा है आपको, लेकिन आप आंसर दोगे, मैंने म्यूट कर रखा है भले ही आप, लेकिन आंसर दोगे। टाइप मत करो, डोंट वरी, बस ओरली दो आंसर, अपने आप को सुनाओ आंसर कि वो आंसर सही है कि नहीं। बैंक की जो पासबुक है नम्रता जी की, उसके अकॉर्डिंग 1,50,000 का बैलेंस आ रहा है। मतलब ये बात कौन बोल रहा है, बैंक बोल रहा है। जब पासबुक बोलेगी तो मतलब बैंक ये कह रहा है भाई इतने रुपए हैं तुम्हारे हमारे यहाँ पर। अब वो बैलेंस कैसा है, वो क्रेडिट है या डेबिट है, वो और पहचानेंगे हम लोग। जरा देखो क्या कहता है, 1,50,000 का जो बैलेंस है वो कहां पर है, टू हर क्रेडिट वाइल बैलेंस। पहले देखो, पहले पासबुक की बात करते हैं। बिजनेसमैन के लिए बैंक ये बोल रहा है कि भैया तुम्हारा हमारे यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस है,
बताओ बेटे, बैंक कस्टमर को क्रेडिट करता है और उसका बैलेंस जब क्रेडिट होता है तो इसका मतलब क्या होता है? याद है मैंने कल लिखाया था, फटाफट से पन्ने पलटो अपनी, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तो टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी अपनी कॉपी में देखो फटाफट, भले ही आता हो पलट लो एक बार फिर भी पन्ने। हाँ, तो क्या है वहां पर? मतलब कस्टमर के पैसे जमा है बैंक में, ये बात कैश बुक का डेबिट बैलेंस बोले या पासबुक का क्रेडिट बैलेंस बोले, इस क्वेश्चन के ऊपर हेडिंग डाल लेना। तुम्हारे सबके पास में हार्ड कॉपी होगी, कल को जब तुम रिवाइज करोगे तो तुम्हें आसानी होगी। लिख लो, कस्टमर का पॉजिटिव बैलेंस है, ब्रैकेट में लिखो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। बाकी तुम्हारी मर्जी बेटे, तुम्हारी किताब है, मैं तो आपको सिर्फ बोल सकता हूँ। हाँ, फेस टू फेस में होते मैं झांक रहा होता, तुमने लिखा कि नहीं लिखा। आओ जरा कैश बुक की बात करता हूँ। कह रहे कि कैश बुक के अकॉर्डिंग सुन लो, जो बिजनेसमैन है ना उसी की तो बुक होती है कैश बुक, और वो ये कह रहे कि नहीं 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 तुम गलत बोल रहे हो, 1,50,000 गलत, एकदम गलत। क्या मतलब? 1,12,000 है। ये देखो पहली बार ऐसा देखा है कि बिजनेसमैन कह रहा है कि भाई मेरा तो कम है, तुम ज्यादा बोल रहे हो, गंदी बात। तो 1,12,050 अगर है तो अंतर तो है ना, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो आपस में बैलेंस का, लेकिन अंतर तो है, डिफरेंस तो है। ऑन स्क्रूटनी, स्क्रूटनी मतलब बेटे चेकिंग, स्क्रूटनी मतलब चेकिंग, स्क्रूटनी मतलब चेकिंग ऑफ टू बुक्स, दोनों ने किताबों के अपनी छानबीन की, देखे भाई क्या अंतर, क्यों आ रहा है जी अंतर। नम्रता ascertain, she ascertain the following cause of difference, और बेटे उसको ये डिफरेंस के कोज मिले, कारण मिले, जो हमने याद है कल पढ़े थे, तीन तरह के, 3 या 4 तरह के, टाइमिंग है ना, ट्रांजैक्शन, और दूसरी चीज वही वाले कारण जो तुमने घर से नहीं पढ़े, मैंने कितना बोला था फिर भी नहीं पढ़े, बोलो हाँ, है ना, हाँ वही वाले डिफरेंस। तो वो जो डिफरेंस है वो यहाँ पर फाइंड आउट किए थे। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, शी हैज इशूड, आराम से, शी हैज इशूड, चलो ये तो देखते रहेंगे, पहले सबसे लास्ट लाइन पढ़ो क्या कहता है, बीआरएस बना दो। अब डिपेंड ये करता है कि हम यहाँ पर क्या स्टार्टिंग पॉइंट ले, अब डिपेंड ये करता है कि हम यहाँ पर क्या स्टार्टिंग पॉइंट ले। बेटे स्टडी मैट ने इलस्ट्रेशन नंबर 3 में स्टार्टिंग पॉइंट जो ले रखा है वो पासबुक का ले रखा है। आइए ना हम लोग जरा कैश बुक लेके देखें, हम लोग कैश बुक लेके देखते हैं, फिर कैश बुक से करके एडजस्टेड कैश बुक भी करेंगे, फिर पासबुक करेंगे, पासबुक को स्टार्टिंग पॉइंट भी बना करके करेंगे, इसी क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है बेटे, आज शायद यही क्वेश्चन होगा, लेकिन तसल्ली वाला होगा। हम इसमें कैश बुक टू पासबुक करेंगे विदाउट द हेल्प ऑफ एडजस्टेड कैश बुक और विद द हेल्प ऑफ एडजस्टेड कैश बुक, और फिर हम करेंगे पासबुक टू कैश बुक। आइए जी शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, हेडिंग डालो बेटे फटाफट से। इलस्ट्रेशन नंबर 3, ऐसा कराऊंगा तुम भी कहोगे सर नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे, आपने तो इतना ओवर करा दिया। देखो बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 3, हेडिंग डालो बेटे। सबसे पहले हेडिंग क्या डालोगे? हेडिंग डालोगे कैश बुक टू पासबुक, कैश बुक टू, बेटा अरे अंटू क्या दिखा रहे हो तुम, वीडियो फेस पे रखा करो ना, बाकी ने तो पर्दे ढक लिए। कौन कौन है देखो, कौन कौन सो रहे हैं, सार्थक भी सो रहा है, स्वयं भी सो रहा है, महक भी सो रहा है, अच्छा सार्थक जाग गया, आर्यन भी सो रहा है, सृष्टि भी सो गई है, आज तो सृष्टि ने अंगूठा भी नहीं दिखाया। हाँ देखो महक, हाँ ओके आ गया, अंगूठा आ गया भाई, ओके ठीक है भाई, बिटिया जाग रही है भाई। कैश बुक टू पासबुक में दो चीजें हैं, नंबर 1 विदाउट, विदाउट हेल्प ऑफ एडजस्टेड, विदाउट हेल्प ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। पहले देख लो हम लोग क्या क्या करेंगे, है ना, उसको नोट कर लो पहले। फिर दूसरा with the help of adjusted cash book,
फिर अगली बात, दूसरा हम क्या करेंगे जी यहाँ पर फिर हम करेंगे हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, नहीं नहीं हवन नहीं, क्या करेंगे बोलो, पासबुक टू कैश बुक। सर इसमें भी करेंगे, बोलो बेटे इसके बाद में कौन सी 2 पॉइंट लिखने वाला हूं, जल्दी बोलो, है कोई बच्चा, मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी बोलो, देखे कौन सा बच्चा मुझे बताएगा। आर्यन, सृष्टि, सार्थक, महक, अंटू, वरुण, अजय, बोलो बेटे बोलो, बताओ और कौन से पॉइंट लिखूंगा यहाँ पे। आ गया, एक चांद सितारा मिल गया मेरे को, उसी का इंतजार था मुझे, जिसका मुझे था इंतजार। हाँ मिल गया मेरे को चांद सितारा, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, एक और चांद सितारा मिल गया, वेरी गुड, मैं नाम नहीं लूंगा डोंट वरी, आप हाले दिल बयां करो, मैं इंतजार में हूँ, ये हाले दिल यही बयां हो जाना चाहिए, खबरदार जो किसी ने एग्जाम में ऐसा काम कर दिया। हाँ जो जो ये, हाँ अब वो आराम से बेचारे ना, डांट उनको पड़ेगी। एलवी ना नीचे जा। ये तलवार लेके आ गई, इधर आ, इधर आ, यही मिला तेरे को तलवार दिखाने के लिए, ये देखो ये नालायक ने तलवार बना दी इसकी, चलो उधर, उधर चलो, जल्दी नीचे चलो, और अभी डिस्टर्ब नहीं करना शैतान। हाँ तो अब सुनो मेरी बात, जिन जिन बच्चों ने प्यारा सा आंसर दिया है, मैं नाम नहीं ले रहा उनका, वो नालायक हैं, प्यारे वाले नालायक, जल्दी से अपने अपने फटाक से ऐसे लगाओ, एग्जाम में मत बोल देना विद द हेल्प ऑफ एडजस्टेड पासबुक, विदाउट द हेल्प ऑफ एडजस्टेड पासबुक, नालायको पासबुक एडजस्ट होती है, शैतान और प्यारे वाला नालायक है, कब तुम गुस्से वाला नालायक समझो। हाँ तो जल्दी से फटाफट लगाओ अपने ऊपर फटाक से, क्या ये गलती एग्जाम में नहीं होनी, मुझे पता था कि तुम ऐसा कर सकते हो, इसीलिए मैं तुमसे पूछा। हाँ अरे सॉरी की बात नहीं बेटा, ये तो मजे वाली बात है ना, आपकी गलती वहां पे ना हो, बस सॉरी तब होती है जब कोई चीज आती है और हम नहीं कर रहे थे, है ना। आओ मेरा बच्चों, तो विदाउट द हेल्प ऑफ एडजस्टेड कैश बुक और विद द हेल्प ऑफ एडजस्टेड कैश बुक, ये सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में एडजस्टमेंट होता है। आइए जी, तो हमें जो करना है, बीआरएस पहले बनाना बेटे, कैश बुक टू पासबुक, हेडिंग डालो बेटे अब, कैश बुक टू पासबुक, कैश बुक टू पासबुक। जब कैश बुक टू पासबुक होगी तो आपको पता है ना रूल, बैंक के अनुसार बिजनेसमैन का उल्टा। अब यहां पर पहला हेडिंग डालो, नंबर 1, विदाउट हेल्प ऑफ एडजस्टेड, किसका विकेट गिरा, नेट किसका गया, एडजस्टेड कैश बुक विदाउट हेल्प ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। तो इसका मतलब पता है क्या है बेटे, कुछ भी नहीं, बस उठाया सीधा हम लोग शुरू हो जाएंगे बीआरएस बनाने के लिए। और अब बेटे मैं पार्टिकुलर अमाउंट ये वगैरह नहीं डालूंगा, है ना, तो आप करते रहना, बी आर एस एज एट, बेटे कौन सी डेट है बच्चों, 31 मार्च 2019। तो हम बीआरएस कौन सी डेट का बना रहे हैं बच्चों, 31 मार्च 2019। और क्वेश्चन में हमें दोनों बैलेंस दे रखे हैं, और क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि आप कैश बुक टू पासबुक बनाओ या पासबुक टू कैश बुक बनाओ, लेकिन हम तो सारी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या पता सेम क्वेश्चन वहां पर दूसरे मेथड से आ जाए। आइए जी, तो हमने शुरू हो गए जी। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखो, बैलेंस दे रखा है कि ओवरड्राफ्ट दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस, क्या दे रखा है बेटे, बैलेंस 1,12,050। तो लिखिए बेटे, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर
कैश बुक बेटा कितना 1,12,050 रुपए, 1,12,050 रुपए। हाँ बेटा बिल्कुल, जब मंथली होगा तो मेंशन होगा, जब मंथली होगा तो बेटे मेंशन होगा, और उसमें अगर कोई क्वेश्चन ने चॉइस नहीं बताई तो हमारी मर्जी, एडजस्टेड से बनाओ या विदाउट एडजस्टेड से बनाओ। एक बात तो पक्की है, अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला और आपने एडजस्टेड से बना दिया तो चाहे कैसे ही क्वेश्चन आ जाए आपका आंसर सही होगा। आइए जी शुरू करें। आइए देख रहे हो मैं कितना धीरे धीरे लेके चल रहा हूं, मतलब मैं चाहता हूं कि आप लोग आगे के चले, ये मत सोचना कि सर पता नहीं कब कराएंगे, मेरे इंतजार में मत करना। हाँ आप लोग आगे के चलो। शी हैज इशूड चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 80,000, उसने 80,000 रुपए के चेक इशू करे। बताओ बेटे उसने 80,000 के चेक इशू कर दिए क्रेडिटर को, तो 80,000 के क्रेडिटर बैंक में पहुंचेंगे तभी तो बैंक 80,000 घटाएगा। लेकिन बिजनेसमैन ने तुरंत क्या कर दिया, 80,000 रुपए घटा दिए। पहले ये बताओ रूल तो क्लियर है ना, जब कैश बुक टू पासबुक है तो इसका मतलब क्या है, बिजनेसमैन का उल्टा और बैंक के अनुसार और बिजनेसमैन का उल्टा। ये बात तो कंफर्म है ना, पहले तो रूल कंफर्म करो। यस रूल ये लगेगा जी। चलिए अब आती है बात यहाँ पे, क्या उसने नम्रता ने क्या किया, जो बिजनेसमैन है बिजनेस वुमेन है, उसने क्या किया बेटा, उसने 80,000 घटा दिए बैंक अकाउंट से अपने। लेकिन बैंक में कितने प्रेजेंट हुए, खाली ओनली 32,000। बेटे बताओ 32 के चेक तो ऐसे हैं जो उन्होंने इशू किए और बैंक भी पहुंच गए, दोनों ने घटा रखे हैं, तो क्या उस पर लड़ाई हुई होगी, मतलब ही नहीं। यानी कि जो डिफरेंस है 80,000 में से घटा दो बेटे 32,000, जो डिफरेंस है उसी पे तो डिफरेंस आ रहा होगा। 80 में से घटाया 32, 48,000 एक ऐसे होंगे जिसको सिर्फ और सिर्फ नम्रता बिजनेस पर्सन ने घटा रखा है, लेकिन नहीं घटा रखा है बैंक ने। तो बताओ बेटे काम किसने कर रखा है, जल्दी बोलो। बिजनेसमैन ने। बिजनेसमैन ने क्या कर रखा है, उसने 48,000 रुपए घटा रखे हैं। क्या कर रखा है, 48,000 रुपए घटा रखे हैं। लेकिन बैंक ने नहीं घटाए, तो हम क्या कर देंगे बेटे, एड बैक कर देंगे, ऐड कर देंगे वापस से। तो जहां ऐड करने वाली चीजें हैं वहां पर हम इसको लिखेंगे। लिखो बेटा, चेक चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। बेटे 48,000 के चेक पे लड़ाई है, 48,000 के चेक्स को क्या किया जाएगा बोलो, एड बैक कर दिया जाएगा। आई होप आपको सब बात क्लियर है। अगला पॉइंट पढ़ो बेटे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, शी रिसीव्ड ए चेक ऑफ 5,000 which she recorded in the cash book but forgot to deposit in the bank। वाह 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 वाह। अब इसकी देसी भाषा पढ़ दूं, अंग्रेजी में तुमने कर लिया होगा। हाँ उसने रिसीव किया चेक 5,000 का, और जिसको उसने रिकॉर्ड तो कर लिया कैश बुक में, मतलब बैंक अकाउंट कैश बुक के अकॉर्डिंग उसने क्या कर लिया, डेबिट तो कर लिया, बढ़ा तो दिया, लेकिन बैंक में भेजना ही भूल गई। बताओ कितना बढ़िया, तो बैंक तो चेक तो अपने आप हवा में उड़ के पहुंच जाएगा, ऐसा होगा क्या, नहीं ना। तो बैंक वाले को कोई सपने आ रहे, वो बेचारा क्यों जोड़ देगा खाते में। तो सीधी सी बात है भाई, काम किसने कर रखा है, बिजनेसमैन ने। तो बिजनेसमैन ने क्या कर रखा है बेटे, उसने 5,000 रुपए बैंक में जोड़ रखे हैं, लेकिन बैंक ने नहीं जोड़े। तो बताओ बेटे ऐसे केस में क्या होगा, हम लोगों को क्या करना होगा, लेस करना होगा। आइए जरा लेस, चेक एंटर्ड इन कैश बुक कॉमा नोट सेंट टू बैंक। लेकिन बेटे बैंक में भेजा ही नहीं। भाई कितने रुपए का, बच्चों कितने रुपए का है ये चेक, जिसके साथ में ये बात हो गई, ये चेक है 5,000 रुपए का।
लो बेटे, 5,000 रुपए का चेक ऐसा है जो इन्होंने जोड़ लिया खाते में, जोड़ लिया अपने यहाँ कैश बुक में बैंक वाले कॉलम में, लेकिन बैंक भेजना भूल गए तो बैंक ने नहीं जोड़ा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, बिजनेसमैन का उल्टा यानी कि लेस कर देंगे। बेटा अगला पॉइंट पढ़ो, पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड, a check of 22,000 deposited by her has not been cleared yet. एक चेक 22,000 का खाते में जमा कर रखा है, लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। बेटे जो हमने अभी बात की थी ना कि चेक जब क्लियरिंग में होते हैं 3 दिन का टाइम लगता है, लेकिन बिजनेसमैन तो तुरंत जोड़ लेता है ना, वही काम यहाँ पे हुआ। एक चेक डिपॉजिट किया बैंक में, यानी कि बिजनेसमैन ने तो तुरंत जोड़ लिया, लेकिन सामने वाले ने अभी तक नहीं जोड़ा, बैंक ने नहीं जोड़ा। यानी बेटे हमको क्या करना होगा, बोलो, लेस करना होगा, क्योंकि बेटे बिजनेसमैन ने जोड़ रखा है। लिखिए, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। कितने रुपए बेटे, 22,000। लो बच्चों, बेटा 22,000 रुपए का चेक ऐसा था जो जमा ही नहीं किया था, सॉरी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। बैंक में जमा कराया लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। आओ बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। हाँ जी, मिस्टर गुप्ता डिपॉजिट किया उन्होंने 15,700 रुपए हमारे बैंक में, विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, अंडरलाइन करो, which has not been recorded, अंडरलाइन करो, not recorded, not recorded, अंडरलाइन कर लेना, तुम्हारे पास में हार्ड कॉपी होगी। नॉट रिकॉर्डेड बाय कैश बुक येट। बेटे कोई कस्टमर होगा हमारा, कोई डेटर रहा होगा हमारा बिजनेसमैन का, मिस्टर गुप्ता नाम होगा उसका, उसने क्या किया, हमारे खाते मतलब बिजनेसमैन के खाते में जमा करा दिया। ठीक है, क्या किया, जमा करा दिया, तो बैंक ने हमारे खाते में जोड़ दिया, लेकिन इसकी एंट्री अभी कैश बुक पे नहीं हुई, डायरेक्ट डिपॉजिट की। तो आइए बेटे फटाफट से करें, हम भी ऐड कर देंगे कैश बुक टू पासबुक, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर या डेटर मिस्टर गुप्ता। कितने रुपए हैं जी, ये थे 15,700, 15,700 को बैंक ने जोड़ रखा है, हमने नहीं जोड़ा, अब हम जोड़ देंगे। हाँ जी, मंथली बनाना है तो मेंशन करना होगा, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल मेंशन करेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट, बैंक हैज क्रेडिटेड एन इंटरेस्ट ऑफ 1,500 while charging 250 एज ए बैंक चार्ज। बैंक ने क्या किया, बैंक ने खाते में बेटे 1,500 रुपए, क्या किया, 1,500 रुपए जोड़ दिए इंटरेस्ट के, बैंक ने 1,500 रुपए खाते में जोड़ दिए बेटे इंटरेस्ट के, और 250 रुपए घटा भी दिए। इस बात की जानकारी कस्टमर को नहीं थी, नम्रता जो है बिजनेस पर्सन, उसको नहीं थी। तो भाई ये भी क्या करेंगे, ये भी जोड़ देंगे इंटरेस्ट को, और ये भी क्या करेंगे, ये भी घटा देंगे बैंक चार्ज को। तो जोड़ो बेटे इंटरेस्ट, एड इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, भाई कितने रुपए का, 1,500 रुपए का। नेक्स्ट, और बैंक चार्ज बेटे कितना, 250 रुपए, हाँ, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, कितने रुपए के बेटे, 250 रुपए की।
अब बेटा बताओ यहाँ पे कितने का बैलेंस आया, कोई बताएगा मुझे, जल्दी से बताओ बेटे। एक लाख 50,000। अब बताओ बेटे ये पॉजिटिव का है कि नेगेटिव का, मुझे बताओ। ये पॉजिटिव का है कि नेगेटिव का है? अरे 54,500 कहां से आ गया तुम्हारा, और कहां से 1,49,000 आया? मैंने तो किया कैलकुलेटर पे, सीधा सीधा आ रहा है, चेक करो तो सीधा सीधा आ रहा है। हाँ वेरी गुड आर्यन। ये बेटे पॉजिटिव की फिगर है, इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं है कि हम इसको ओवरड्राफ्ट लिखें। देखिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, एज पर पासबुक, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, एज पर कैश बुक। अब ये क्योंकि पॉजिटिव है तो मैं इसका नाम रखूंगा बैंक बैलेंस, अगर ये नेगेटिव हुआ तो मैं रखूंगा बैंक ओवरड्राफ्ट। हाँ जी, क्या ये पॉइंट आपको पूरी तरह क्लियर है बेटा? अच्छा ओके, कोई नहीं कोई नहीं। तो हमने जो किया वो किया विदाउट द हेल्प ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। अब जो बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ, विद द हेल्प ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूं पहले ये बचा हुआ पार्ट, विदाउट हेल्प ऑफ एडजस्टेड कैश बुक मैंने किया। अब आपके लिए होमवर्क है विद द हेल्प ऑफ एडजस्टेड कैश बुक, और एक और चीज, पासबुक टू कैश बुक। जहां पे रूल पता क्या लगेगा, किसके अकॉर्डिंग लगेगा बताओ, बिजनेसमैन के अनुसार, और बैंक का उल्टा लगेगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं क्लास अभी यहीं पे रोकूंगा, और आप लोग क्या करोगे, इस वाले पार्ट को आप करके आओगे अगली क्लास में। ठीक है बेटा, चलिए तो अभी हम लोग मिलते हैं, अभी क्लास में बने रहना। हाँ बेटा, तो क्लास ओवर है, और रिकॉर्डिंग के हिसाब से क्लास ओवर है।